फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश पोइट W.B. यीट्स की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है व्हाट देन। ये पोएम उनकी कलेक्शन न्यू पोएम्स में 1938 में पब्लिश की गई थी। ये पोएम 20 लाइंस की है और 5 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। साथ ही हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABAAC। इस पोएम में एक आदमी की कहानी को बताया गया है। ये जो ह्यूमन है, जो आदमी है, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया। जो कुछ भी उसने चाहा, चाहे अपने करियर में सक्सेस हो, एक अच्छी फैमिली हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, अच्छे दोस्त हों, उसे अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिला। बहुत ही परफेक्ट रही उसकी लाइफ। लेकिन अब जब वो अपनी डेथ बेड पर है, मरने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा। मेरी लाइफ तो सही रही, सब कुछ सही रहा, लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला है, जो मेरी आफ्टर लाइफ होगी उसमें क्या होगा। और यही इस पोएम की थीम है, लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें पोएट की, तो W.B. यीट्स का पूरा नाम था विलियम बटलर यीट्स। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। वो एक आयरिश पोएट थे और 20th सेंचुरी लिटरेचर में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी दिया गया था 1923 में और उनकी फेमस पोएम्स में बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। His chosen comrades thought at school he must grow a famous man. चोज़न कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है दोस्त, और चोज़न कॉमरेड्स यानी वो दोस्त जो उसने खुद से चुने, अपने दोस्त उसने खुद से बनाए थे। तो उसके वो सारे दोस्त सोचते थे कि वो आगे चलकर एक फेमस मैन बनेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, सभी लोग उसे जानेंगे। ही थॉट द सेम एंड लिव्ड बाय रूल। वो इंसान जो था वो भी ऐसा ही सोचता था कि वो सक्सेसफुल बनेगा और इसलिए हमेशा रूल से चलता था। जो कुछ भी नियम उसने बनाए थे उन सभी को वो फॉलो करता था। ऑल हिज 20s क्रैम्ड विथ टॉयल। और जो उसके 20s थे, जो ईयर्स होते हैं 21, 22, 29 तक, जो यूथ होता है, वो क्या था, वो क्रैम्ड विथ टॉयल था। टॉयल यानी मेहनत। पूरी यूथ अपनी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। व्हाट देन sang Plato's Ghost, what then? फ्रेंड्स, प्लेटो एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे और कहा जाता है कि प्लेटो के जो विचार थे, जो कुछ भी थॉट्स वगैरह वो लिखा करते थे, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते थे, आफ्टर लाइफ से जुड़े हुए होते थे। तो यहाँ पर प्लेटो का घोस्ट हमें बताया जा रहा है कि प्लेटो का घोस्ट उस आदमी पर नज़र रखे हुए है और वो घोस्ट यहाँ पर पूछता है कि इतनी मेहनत तो कर ली, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा। एक अच्छी लाइफ मिल गई, सक्सेसफुल यूथ रहा, अब इसके आगे क्या करना है। एवरीथिंग ही रोट वॉज रेड। अब ये जो आदमी था, ये धीरे धीरे इसने लिखना शुरू कर दिया और जो कुछ भी इसने लिखा वो लोग पढ़ते थे, यानी ये एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हो गया। आफ्टर सर्टेन ईयर्स ही वॉन सफिशिएंट मनी फॉर हिज नीड। और कुछ सालों के बाद इसके पास इतने पैसे हो गए कि ये अपनी सभी ज़रूरतों का ख्याल रख सकता था, यानी ये आदमी धीरे धीरे रिच हो गया। फ्रेंड्स दैट हैव बीन फ्रेंड्स इंडीड। और जो उसके दोस्त उस समय हुआ करते थे वो उसके सच्चे दोस्त थे, आज भी वो उसका साथ देते थे। यानी ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, एक अच्छा राइटर हो गया, अमीर हो गया, और जो इसके दोस्त थे वो आज भी इसके सच्चे दोस्त थे। व्हाट देन sang Plato's Ghost, what then? और इसके बाद भी यहाँ पर वही सवाल आता है कि इतना कुछ तो मिल गया, अब और क्या चाहिए। ये जो प्लेटो का घोस्ट है, ये अभी भी एक तरह से इस आदमी को फोर्स कर रहा है ये सोचने के लिए कि अब इसके आगे तुम्हें क्या मिलेगा, अब क्या चाहिए तुम्हें। All his happier dreams came true। और जितने भी इसके छोटे छोटे सपने थे जो उसे खुशी देते थे, वो सभी सच हो गए। अ स्मॉल ओल्ड हाउस, वाइफ, डॉटर, सन। और इसके पास अपना खुद का एक घर हो गया छोटा सा, और इसकी अपनी फैमिली भी थी। इसकी बीवी थे, इसकी एक बेटी थी, एक बेटा था। बीवी बच्चों के साथ इसकी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। ग्राउंड्स वेयर प्लम एंड कैबेज ग्रू। और साथ ही इसके पास कुछ ज़मीन थी जहाँ पर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाता था। तो जो एक छोटी खुशहाल ज़िंदगी हम कहते हैं, वो ये आदमी जी रहा था। पोएट्स एंड विट्स अबाउट हिम ड्रू।
और मैंने पहले ही कहा कि एक राइटर बन चुका था, इसने बहुत कुछ लिखा था, तो जो बाकी पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, वो इससे इंस्पायर होकर इसके बारे में लिखा करते थे। तो ये अब एक पॉपुलर पर्सन है, अमीर आदमी है, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रह रहा है, अच्छी ज़मीन है, अच्छी फैमिली है, और लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन इसके बाद भी प्लेटो का घोस्ट कहता है व्हाट देन, सैंग प्लेटोज घोस्ट व्हाट देन, यानी अब इसके आगे और क्या, इतना सब कुछ तो मिल गया, तो क्या तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे ख़त्म हो गई है। द वर्क इज़ डन, ग्रोन ओल्ड ही थॉट। अब वो आदमी कहता है कि मेरा काम तो हो गया, जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अकॉर्डिंग टू माई बॉयज प्लान, जो भी मेरा बॉयज प्लान था, बचपन में मैंने जो सपना देखा था सक्सेसफुल होने का, अच्छी लाइफ जीने का, वो सारा सपना मेरा पूरा हो गया, मेरा काम तो हो गया। लेट्स द फूल रेज, आई स्वर्व्ड नॉट, समथिंग टू परफेक्शन ब्रॉट। और अब जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं उन्हें ये सोचने दो कि ज़रूर उसकी लाइफ में कुछ छूट गया होगा, जबकि मैंने तो अपनी लाइफ को परफेक्शन तक ला दिया। मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बट लाउडर सैंग दैट घोस्ट व्हाट देन, लेकिन पीछे से वो आवाज़ आती है अभी भी और भी ज़्यादा ज़ोर से कि अब क्या, व्हाट देन, इसके आगे अब क्या करोगे। अगर यहाँ पर ही तुमने अंत मान लिया कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, तो लाइफ में जीने का मोटिव क्या रह जाएगा। तो ये बताओ कि अब इसके आगे क्या करोगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम एक तरह से हमें बताती है कि लाइफ में हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन थॉट्स को बताया जाता है कि कभी ना कभी एक एज आने पर जो ह्यूमंस होते हैं उनकी भी जो नीड्स होती है, जो डिमांड्स होती है, वो शायद कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी W.B. यीट्स की पोएम व्हाट देन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए।